गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल के बारे में। कैसे हमें पता होगा कि BF3 को ऐसे नहीं बनाना, BF3 को ट्रायंगुलर बनाना है। वाटर की शेप बेंट शेप में होगी, अमोनिया पिरामिडल होगा। कैसे इन बातों का हमें पता चलेगा? तो वेस्पर थ्योरी ने हमें बताया कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इस तरीके से अरेंज होंगे ताकि उनके बीच में लगने वाला रिपल्शन मिनिमम हो। क्या मेन क्राइटेरिया बताया? कि उनके बीच में लगने वाला जो रिपल्शन हो वो मिनिमम हो, ताकि जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो, हमारे पास एक मैक्सिमम लेवल तक पहुँचे। तो किसी की भी शेप डिटरमाइन करने के लिए हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए। एक, हमें बॉन्ड पेयर का पता होना चाहिए, दूसरा हमें लोन पेयर का पता होना चाहिए। तो बॉन्ड पेयर का मतलब जितने बॉन्ड बन रहे हैं हमारे पास, उसको क्या कर, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको गिनेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर। और जो नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको हम लोन पेयर की कैटेगरी में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अमोनिया के अंदर कितने बॉन्ड बने? 3, तो बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर 1। वाटर के अंदर 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। सिमिलरली मीथेन के पास 4 बॉन्ड पेयर हैं और 0 लोन पेयर है। अब हम बात करेंगे शेप की। सबसे पहले इसके अंदर आप लोगों को सिंगल बॉन्ड को काउंट करना है। कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल है जो AB2 टाइप का मॉलिक्यूल है, ए हमारे पास सेंट्रल एटम, बी हमारे पास साइड एटम। तो ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल अगर हमारे पास है AB2 टाइप, ये साइड एटम, ये सेंट्रल एटम, इसका मतलब इसके पास कितने बॉन्ड पेयर हैं? 2 बॉन्ड पेयर हैं। और लोन पेयर कितने होने चाहिए? 0 लोन पेयर होने चाहिए। तो ऐसे मॉलिक्यूल की शेप लीनियर होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप BeF2 को देख सकते हो। कैसे अप्रोच करना है? BeF2 एटॉमिक नंबर 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4। मुझे पता है, वी नो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है देवर पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो ये फ्लोरीन के साथ 2 बॉन्ड बना लेगा। क्या अब सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर है? नहीं। सेंट्रल एटम ने 2 बॉन्ड पेयर बनाए और लोन पेयर कितना है? 0। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो 2 बॉन्ड बनाएगा, लोन पेयर 0 होगा, तो उसकी शेप कैसी होगी? लीनियर होगी। ठीक है भाई। अब आगे हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कैसा मॉलिक्यूल है? ये भी 2 बॉन्ड पेयर, मैंने कहा था सिंगल बॉन्ड काउंट करेंगे, और 0 लोन पेयर। तो ये भी मेरे पास कैसा हो गया? लीनियर हो गया। HgCl2 भी कैसा? लीनियर। तो अगर मेरे पास AB2 टाइप का मॉलिक्यूल होगा जो 2 बॉन्ड पेयर बनाएगा, 0 लोन पेयर रखेगा, वो लीनियर होगा। अगर AB3 टाइप का होगा, जैसे फॉर एग्जांपल जिसके पास 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, ठीक है, उसकी शेप कैसी होगी? ट्रायंगुलर होगी। एग्जाम्पल के लिए BF3 को देखिए। एटॉमिक नंबर 5, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। दीज 3 इलेक्ट्रॉन विल पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग। तो अब इसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया, 3 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया। लोन पेयर कितने हैं मेरे पास? 0। लोन पेयर कितने हैं? 0। तो कैसी शेप हो गई मेरे पास? ट्राईएंगुलर, ट्रायंगल के जैसी शेप हो गई। इस स्पीसीज का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? हाइपोवैलेंट। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बॉन्डिंग के बाद? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसी है? हाइपोवैलेंट स्पीसीज। ये हम पहले बात कर चुके हैं। तो अगर मैं एक ब्रीफ देना चाहूँ आप लोगों को, तो AB2 टाइप मॉलिक्यूल और AB3 टाइप मॉलिक्यूल। AB2 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, शेप लीनियर होगी। 3 बॉन्ड पेयर अगर 0 लोन पेयर होगा तो शेप ट्रायंगुलर होगी। जो बॉन्ड एंगल है, तो बॉन्ड के बीच में जो ये एंगल है, इसको क्या बोलते हैं हम? बॉन्ड एंगल। अब ये टोटल एंगल कितना होगा CO2 का? 360 डिग्री। अगर ये 360 है तो इस CO2 का जो ऊपर वाला जो है हमारे पास बॉन्ड है, ये कितना होगा? 180 डिग्री। सिमिलरली अब ये ट्राइंगल में टोटल बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 360। अगर इसको 3 पार्ट में डिवाइड करूंगी, 3 पार्ट में बराबर बराबर, तो 120 120 120। सो AB3 में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120। और यहाँ पर कितना होता है मेरे पास? 180 डिग्री। तो आपको AB2 की शेप, AB3 की शेप
कैसी होगी और बॉन्ड एंगल के बारे में याद रखना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।